हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ मैन 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। हिज आईज आर एट ए हाइट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। देन द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ प्लेन मिरर फॉर हिम टू सी हिज फुल लेंथ ऑफ इमेज इज। सोल्यूशन देखो, इसका लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। पहले पूरा सोल्यूशन बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले एक फ्लोर बना लीजिए आप, और इस पर एक पर्सन बना लीजिए। यहाँ ये पर्सन है, और इस पर्सन की जो टोटल हाइट है ये हमारी h इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है, और इसकी जो आई है वो फ्लोर से यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा 170 सेंटीमीटर। ये आई लेवल हो गया, यहाँ पर आपकी आई है। तो ऊपर से कितना नीचे है बेटा आई? टॉप से 10 सेंटीमीटर नीचे हो गई आपकी आई लेवल। 180 में से 170 घटा लो। अब इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा है हमारा, ये प्लेन मिरर रख दिया मैंने, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्लेन मिरर कितना भी छोटा हो उसकी इमेज तो फुल बनती है बेटा। प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है वो फुल बनती है, लेकिन वो पूरी इमेज हमें दिखाई देगी या नहीं देगी ये डिपेंड करती है मिरर के साइज पर एंड मिरर की पोजीशन पर। इमेज का बनना फुल अलग बात है और दिखाई देना अलग बात है। तो पहली बात समझ लीजिए, मिरर कितना भी छोटा हो उसकी फुल इमेज बनती है। अब वो फुल इमेज पूरी की पूरी हमें दिखाई देगी या नहीं देगी ये डिपेंड करता है किस पर? प्लेन मिरर के साइज पर, कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उसको पूरी इमेज देखने के लिए, और साथ में उसकी पोजीशन पर उसे कैसे रखें जैसे फुल इमेज दिखाई दे। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, ये बात समझ में आई। तो पहले तो मैं इसकी फुल इमेज बना लेता हूं ऐसे बेटा। जितनी दूरी ये होती है d, उतनी दूरी पे जाके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये, आपकी फुल इमेज बन जाती है, ठीक है। अब हमें तो मिरर का मिनिमम लेंथ चाहिए और पोजीशन भी चाहिए। इसमें पोजीशन नहीं पूछा है, मैं दोनों बता दूंगा आपको, जरा समझो। अब देखो, अगर मेरे को पैर देखने हैं तो एक तो सबसे पैर फुल इमेज देखनी है तो पैर से लाइट चलनी चाहिए और आईज में जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होके। और टॉप अगर देखना है तो टॉप से लाइट चलनी चाहिए और वो भी आईज में जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होके। तो ज्योमेट्री से सोचो, रिफ्लेक्शन वाले मेथड से सोचो कि ये जो हाइट है ये वाली 170, इसका आधा कितना? तो 170 का आधा होता है 85। तो 85 सेंटीमीटर पे जाओ आप ज्योमेट्री से। क्यों गए समझ में आ जाएगा अभी। यहां से एक रेज ले जाओ आप, इंसिडेंट रे, इसके आधे पर, और आईज में चली जाएगी। ज्योमेट्री से सोचो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देखो, ये अगर थीटा है, पैर से लाइट चलनी चाहिए, आई में जानी चाहिए, तब हमें पैर दिखाई देंगे बेटा। फुल इमेज देखनी है ना हमें। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये नॉर्मल हो गया। देखो, अब मेरे को बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। क्यों? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टियां सेम होनी चाहिए। तो एक एंगल ये सेम और ये सेम, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो तीन प्रॉपर्टियां सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये डिस्टेंस बेटा और ये डिस्टेंस बराबर ही तो होनी चाहिए। ये थीटा तो ये थीटा बराबर होनी चाहिए, इसलिए 85 कर लिया मैंने, है ना, आई लेवल का आधा, ठीक है। ठीक है, इमेज सीधी लाइट आईज में गई तो हमें पैर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, क्योंकि पैर दिखाई दे रहे हैं। और ये हमें यहाँ बनेगा बेटा इमेज इसकी पैर की। तो यहाँ से लाइट जा रही है, ये पैर हमें दिखाई दे रहे होंगे इमेज में, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को टॉप देखना है, तो टॉप से भी लाइट चले और आईज में जाए, तो उसको भी सोचो कि ये जो आपका 10 सेंटीमीटर है इसका बाइसेक्ट कर लो बेटा आप। क्यों करा बाइसेक्ट समझ में आएगा अभी। तो यहां से लाइट चलाओ आप ऐसे, और इसको भी आईज में ले आओ।
ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा सोचो कि ये वाली जो एंगल अल्फा है ये वाला, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये दोनों ट्राइंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसीलिए ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊपर से, ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब ये वाला हमें टॉप है, तो इसकी इमेज मेरे को यहां दिखाई दे रही होगी बेटा, ऐसे, क्योंकि ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक रे जैसे चला दो सीधे ऐसे गई होगी, ऐसे आ गई होगी, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। ऐसे ही एक रे ये सीधे चला दी तो ये लौट आई होगी, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी, है ना। तो एक्चुअल में मिरर काम का कौन सा है, देखो अब मेरे को टॉप भी दिख रहा है, टॉप से लाइट चल रही है, मेरी आईज में आ रही है, तो मेरा मिरर काम का कौन सा है, मेरे काम का है ये वाला बेटा, ये वाला हिस्सा मेरे काम का है बेटा। पेन ले लूँ दूसरा, आ गया, ये वाला काम का है बेटा। इस वाले मिरर से मेरे को क्या दिख जाएगा, फुल इमेज दिख जाएगी, किसकी, पर्सन की। अब ये कितना है वो निकाल लो, तो देखो ये वाली कितनी है बेटा, ये वाली, ये 85 सेंटीमीटर हो गई, ये 170 का आधा किया था हमने, है ना, तो ये 85 सेंटीमीटर हो गई। ये तो पोजीशन हो गई, ग्राउंड से इतनी पोजीशन पर मिरर रखना चाहिए, इतना काम का है, नीचे वाला मिरर काम का नहीं है, रेड वाला पोर्शन काम का है मेरा फुल इमेज बनाने के लिए, है ना, 85 सेंटीमीटर। और ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, मिनिमम लेंथ हो गई, यही मेरे को निकालना है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये h को, इस 5 को और 85 को ऐड करें, तो इस पूरे को, ये h हो गया 0.5, 5 h और 85, क्या ये 180 के बराबर होंगे, तो h आ जाएगा कितना, 90 सेंटीमीटर। तो इमेज की मिनिमम लेंथ, मिनिमम जो लेंथ है ऑफ मिरर, ये आ गई 90 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये जो होती है वो पर्सन की हाइट का आधा होती है, पर्सन की जो हाइट है, हाइट ऑफ पर्सन कैपिटल H बाई 2, ये पर्सन की हाइट का आधा होती है। तो देखो पर्सन की हाइट कितनी थी 180, उसका आधा कर लो तो 90 सेंटीमीटर। और पोजीशन जो है आई लेवल के, ग्राउंड से आई लेवल की जो डिस्टेंस है उसका हाफ होती है। देखो 170 आई लेवल तक की हाइट है, तो पोजीशन अगर निकालनी है, पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड, तो ये जो होती है वो आई लेवल तक की जो डिस्टेंस है 170/2, उसका आधा है 85 सेंटीमीटर। और जो आपका मिरर की मिनिमम लेंथ है जिसमें फुल इमेज दिखाई दे, वो पर्सन की आधी, हाइट की आधी होती है ना। डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक हो गई बेटा आपकी। अगर ये डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक मानने में है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है, तो आप पर्सन की हाइट का आधा कर दो, और पोजीशन ऑफ मिरर निकालना है, पोजीशन ऑफ मिरर निकालना है ग्राउंड से, तो आई लेवल के आपका आधा कर दो। देखो ये वाली जो हाइट है ये डिपेंड करती है किस पर, आई लेवल की पोजीशन पर, लेकिन ये आई लेवल की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ आई लेवल, बट पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कितनी पोजीशन पर रखें जिससे फुल इमेज दिखाई दे, वो डिपेंड करती है कि आई लेवल की पोजीशन क्या है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगी और ये डिपेंड करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा आंसर तो यहां पर ये पूछा था 90 सेंटीमीटर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।